आज हम पढ़ने वाले हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ब्रेन है। देखिए ब्रेन कैसे काम करता है, इसके कितने प्रकार हैं, इन सभी के विषय में हम देखेंगे और समझेंगे। तो जो ब्रेन होता है, तो देखिए मस्तिष्क, इसको हिंदी में कहते हैं मस्तिष्क, और इसके जो भाग हैं वो 3 भाग होते हैं। पहला भाग हमारा होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क और तीसरा होता है पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क मतलब आगे वाला भाग, ये जो आपके सामने दिख रहा है इसको कहते हैं हम अग्र मस्तिष्क। बीच में आता है आपका मध्य मस्तिष्क, मतलब ये वाले भाग को आप अपने सर पे ऐसे रखेंगे, आपको थोड़ी सी गहरा मिलेगा, फिर इसके बाद उठा हुआ मिलेगा, इसको कहते हैं मध्य मस्तिष्क। और लास्ट वाला है हमारा पश्चिम मस्तिष्क, जिसको हम कहते हैं पीछे वाला भाग, ये वाले भाग को हम कहते हैं पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, मस्तिष्क को कैसे काम करता है और कौन सा मस्तिष्क किस प्रकार से कार्य करता है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो अग्र मस्तिष्क है, इस अग्र मस्तिष्क, जैसे मान लीजिए कि हमारा मस्तिष्क बना हुआ ऐसे, ये पूरा मस्तिष्क होता है ऐसे करके, ये पूरा भरा हुआ ऐसे होता है। तो ये अग्र मस्तिष्क मतलब ये आगे वाला भाग, सिर्फ ये वाला आगे वाला भाग, इस अग्र मस्तिष्क को, इसको कहते हैं हम अग्र मस्तिष्क। और इसी अग्र मस्तिष्क में ये जो भाग होता है ये वाला, इसको हम कहते हैं सेरिब्रम। अग्र मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक का नाम है सेरिब्रम, फिर इसी में दूसरा नंबर पे आता है आपका, पहले देखिए सेरिब्रम को समझ लेते हैं। सेरिब्रम जो होता है ये अग्र मस्तिष्क का अगला भाग, मेन वाला भाग होता है ये वाला, इसको कहते हैं अग्र मस्तिष्क। ये पूरे मस्तिष्क का 66% भाग होता है, कितना? 66% भाग होता है, जो एक तरह से मेमोरी का कार्य करता है। इसका कार्य करता है, मेमोरी का कार्य करता है। अब मेमोरी का कार्य कैसे करता है? जिस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है वो किस प्रकार से कार्य करता है, जैसे कि हम अपने मोबाइलों में कई सारे फोटो वीडियो वगैरह आदि प्रकार के रखते हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर के ये क्या करता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे से वो सुरक्षित, हम किसी से मिलते हैं तो देख लेता है कि यार हमने इससे कभी मिला, तो याद करता है, सर्च करता है कि यानी ये मेमोरी का पूरी तरह से कार्य करता है, और इसी को कहते हैं हम सेरिब्रम। दूसरे नंबर पे आपका आता है थैलेमस। थैलेमस कैसे है? थैलेमस जो होता है इसको कहते हैं हम एक्सटर्नल। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब बाहरी चीज, जैसे कि हम बाहरी चीजों का पता चल पाए। अब ये जो सेरिब्रम भी अग्र मस्तिष्क का ही भाग है, ये सेरिब्रम हो गया। दूसरे नंबर में थैलेमस, अग्र मस्तिष्क का ही भाग, ये इतना जो भाग है ये हमारा थैलेमस का भाग है। थैलेमस का मतलब होता है, जैसे हमें कैसे पता चलेगा कि आखिर ये थैलेमस है, तो मेन चीज आपको बता दूं, थैलेमस का तब हमारे शरीर को बताता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे बॉडी में किसी ने मारा, तो जब बाहर से किसी कोई मारता हो, दर्द होता है, तो हम समझ जाते हैं कि भाई थैलेमस है। बहुत ज्यादा ठंडी लगना, तो कौन सा मस्तिष्क उस समय काम करता है? हमारा थैलेमस काम करता है। बहुत ज्यादा गर्मी लगना, थैलेमस, हमारा जो मस्तिष्क का भाग है वो थैलेमस मस्तिष्क बताता है कि बहुत ज्यादा ठंडी है, गर्मी है, कोई बाहर से मार रहा है या बाहर से कुछ चीज चुभ जाती है जब आपके, तब आपको दर्द होता है। और जो चीज बाहर से अनुमान पता चले, तापमान का पता चले, वो हमारा थैलेमस बताता है कि हमको ये पता चल जाता है। कौन बताता है? हमारा थैलेमस बताता है। कैसे ये हमें पता चल जाता है कि मस्तिष्क का जो दूसरा भाग, पहले था सेरिब्रम, मेन मस्तिष्क जो था 66%, इसको कहा जा सकता है 1/2 भाग। ठीक है, अब इसमें 1/2 का, इसको सीधे सीधे 2/3 भाग कह सकते हैं, क्योंकि अग्र मस्तिष्क का सबसे ज्यादा मेन चीज यही है, इसको 2/3 भाग कह सकते हैं। थैलेमस जो होता है, जिस चीज से हमें बाहर के बारे में पता चलता है, जैसे ठंडी लगना, गर्मी लगना, तापमान, इन सारी चीजों को, जैसे कोई मारता है तो बाहर से दर्द होता है, ये हमारे कौन से मस्तिष्क बताता है? थैलेमस बताता है। अब इसके बाद हम चलेंगे हाइपोथैलेमस। तो थर्ड नंबर पे आता है हमारा हाइपोथैलेमस। इसको हम कहते हैं इंटरनल। क्या कहते हैं? इंटरनल कहते हैं। अब भाई इंटरनल कैसे?
जब हमें किसी भी चीज का ये मस्तिष्क कैसे बताता है कि भाई आपको क्या हो रहा है, तो आपको जानने के लिए बता दे रहा हूँ कि जो हाइपोथैलेमस होता है ना, ये जो मस्तिष्क है ये पूर्ण रूप से सही तरीके से जो बताता है आपका ये हाइपोथैलेमस आपकी इंटरनल अंदर चीजें बताता है। जैसे आपको भूख लगना, प्यास लगना, ठीक है, पेशाब लगना, पेट में दर्द होना, इन सारी चीजों की जानकारी जो है ये हमारा अग्र मस्तिष्क का ये वाला भाग, ये इतना जो है ये हमारा बताता है हाइपोथैलेमस। तो गाइस सेरेब्रम मेमोरी का कार्य करता है, थैलेमस बाहरी चीजों का, जैसे आपका तापमान, सर्दी गर्मी तापमान हो गया और कोई अगर बाहर से मार रहा है इसका पता चलता है हमारा थैलेमस। हाइपोथैलेमस जैसे अंदर चीज होती है, आपको ठंडी लगना, सॉरी वो तो उसमें था थैलेमस में, आपको जैसे पेशाब लगना, अंदरी चीज पता चलता है, पेट में दर्द होना अंदर से पता चलता है कि मेरे पेट में या इस जगह पर दर्द होता है, और आपको भूख लगना, प्यास लगना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको इसमें बताता है। अब कैसे देखिए, जो थैलेमस होता है इसका मेन जो कार्य होता है, जैसे कह दिए मेरा पेट बहुत दर्द, अरे भाई रे बहुत ज्यादा पेट दर्द कर रहा है, कैसे पता चलता है? इस असुरा बताता है, तो हाइपोथैलेमस बताता है हमारा पेट दर्द कर रहा है, कब बताता है? अब थैलेमस बताता है, जैसे मान लीजिए हमका तापमान बहुत ज्यादा गर्म, कहते हैं अरे यार बहुत ज्यादा आज गर्मी है, आज बहुत ज्यादा ठंडी है, और क्या बताता है? कोई जा रहा हो उसको 2-4 लगा दीजिए, पता चल जाएगा उसको कि उसका कौन सा दिमाग काम कर, बता देगा कि हमने 2-4 रख दिए, कहाँ रखते हैं? बताइए यहाँ रखे हैं, देखो कैसे पता चला? थैलेमस मस्तिष्क बता देता है। पीट दो उसको, और जब पीट दोगे ना उसका मस्तिष्क पूरा काम कर जाएगा। कौन बताएगा? कौन सा मस्तिष्क? थैलेमस बता देगा उसको, ये होता है गाइस। तो अभी हमने अग्र मस्तिष्क के 3 भाग पढ़ा, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, बाद में इनको तुरंत दोहरा लेंगे। अब आते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में देखिए क्या होता है कि पहला नंबर जो आता है हमारा आता है कार्पोरा। क्या आता है? कार्पोरा। और दूसरे नंबर पे आता है हमारा सेरेब्रम। क्या आता है? सेरेब्रम। अब देखिए कार्पोरा जो होता है यह सिर्फ सुनने और देखने का कार्य करता है। किसका? सुनने और देखने का। कार्पोरा जो मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, ये वाला मस्तिष्क आपका मध्य मस्तिष्क है, इसका आधा भाग आपका पहला ये आता है कार्पोरा। कार्पोरा जो होता है ये दिखाई देना और सुनाई देना, 2 कार्य करता है। दिखाई देना, सुनाई देना। अब बहुत सारे बुजुर्गों लोगों को देखा होगा ना, ऐसे आगे छतरी बांध लेते हैं, टोपी लगा लेते हैं, कहिए कौन है दादू। किसी को नहीं सुनाई देता, कहता है आए, क्या बोला करता है? आए बोलता है, मतलब कि उसका कार्पोरा सही तरीके से काम उस वक्त नहीं कर रहा था जब आपने उसको कुछ कहा है। तो कौन? किसी व्यक्ति, बुजुर्गों में अधिकतर मिला करता है, क्योंकि उनका जो मस्तिष्क है अवस्था ढलने के साथ साथ उनका ये भी सही तरीके से जो कार्य करता है ये कम काम करने लगता है। ठीक है, तो देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम करते हैं, कौन है दादू, पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत होती है उसको, और सुनाई देने में कम सुनाई भी देता, थोड़ा ऊंचा सुनते। जब आप तेज बोले अब बैठे हो दादा, तब कहता है हाँ बेटा बैठे हो। ठीक है, और दिखाई देना, जब आप पूछते कि देखो दादू वो कौन जा रहा, कहता कहाँ जा रहा, वो कौन चीज है? कार्पोरा खराब है तो क्या होगा, और वो कार्पोरा सही नहीं है। अवस्था ढलने के साथ साथ उसका जो सारा शरीर का वो होता है, बॉडी का मेंटेन होना उस अवस्था के हिसाब से ही होता है। अभी हम देख रहे हैं, अभी हम हैं कल तुम हो, फिर आगे आने वाली पीढ़ी है वो भी इसी तरह से आएगी। तो कार्पोरा दिखाई देना, सुनाई देने का कार्य करता है। सेरेब्रम जो होता है हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, ये इसको कहते हैं मेरुदंड, इसमें दर्द होता है। जब इसमें दर्द हो तो समझ जाइएगा कि हमारा सेरेब्रम मस्तिष्क बताता है कौन सा? रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी बताता है। रीढ़ की हड्डी में जब आप इसके आसपास यहाँ पीछे में दर्द हो पीठ में, तो वो उस समय आपका कौन सा मस्तिष्क करता है? सेरेब्रम कार्य करता है, और
और यही आपको बताता है भैया कि मस्तिष्क जो है, मध्य मस्तिष्क का ये वाला कहता है भैया आपकी रीढ़ की हड्डी है, दर्द हो रहा है, कृपया इसका इलाज करवा लीजिए। दर्द कब होता है? सही तरीके से ब्लीडिंग ना पहुंचना, जो बोन्स है हड्डियां उनके अंदर यहाँ सही तरीके से ब्लड नहीं पहुंचता तब फिर दर्द होना शुरू हो जाता है। दर्द तभी होता है जब वहाँ पर ब्लड का थोड़े से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दिक्कत होती है, तभी दर्द होता है। इसके बाद आता है हमारा पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, एक होता है सेरिबेलम और दूसरा नंबर होता है मेडुला, जिसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं अवलंगाटा। अब देखिए सेरिबेलम जो होता है ना, ये बैलेंस का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? बैलेंस। बैलेंस का कैसे कार्य करता है? जब भी आप देखते हैं, अच्छा हिंदी में कैसे लिख देते हैं, सेरिबेलम आपने देखा होगा कि सेरिबेलम जो मस्तिष्क है वो बहुत ही कम लोग इसका यूज कर पाते हैं। कैसे? क्योंकि इसमें एकाग्रता चाहिए होती है, जिसका सेरिबेलम सही तरीके से कार्य करेगा। आपने किसी जादूगर को देखा होगा तो क्या करता है, एक कोण यहाँ काट देगा, एक कोण यहाँ काट देगा, बीच से एक रस्सी बांध देता है, उसके ऊपर एक कोई ना कोई लड़का बैठा देता है, कहता है कि भैया इसके इस पार से उस पार जाता है, उसके हाथ में एक लाठी दे दी जाती है और वो क्या करता है, सीधे देखता है, अपने लक्ष्य को देखता है, अपने लक्ष्य की तरफ देखता है, चला जाता है इस रस्सी से। अब जिस तरह कहेंगे उस तरह चला जाता है, कई बार आता जाता रहता है। मतलब उसका इतना एकदम फोकस जो मस्तिष्क करता है वो सेरिबेलम बैलेंस का कार्य करता है। ससुरा किसी को दारू पिला दो ना, ऐसे ऐसे उठता रहेगा, हाँ ऐसे ऐसे उठता रहेगा, ओका का पता, ओका ससुरा का जो है खराब है, जो है सेरिबेलम। तो जब सेरिबेलम खराब है तो वो काम कैसे करेगा? ऐसे तो भाई ऐसे वो वाला बन जाएगा ना। वो कौन सा है, अभी एक अल्लू अर्जुन की कोई एक मूवी आई है, हाँ झुकेगा नहीं साला इसे कहते हैं। झुकेगा तो भाई पढ़ेगा भी, झुकेगा भी, लात भी खाएगा। जो व्यक्ति तैयारी कर रहा है ना एसएससी जीडी वगैरह लोग की, झुकेगा भी, लात भी खाएगा, सब कुछ करेगा। तो उसके चक्कर में रहिए पुष्पराज के चक्कर में, ठीक है, आप इस पे ध्यान दीजिए। अगला आता है मेडुला। मेडुला जो कार्य है ये पाचन का कार्य करता है और श्वसन का कार्य करता है। पाचन और श्वसन का कार्य करता है। पाचन श्वसन का कार्य मतलब कि ये सिर्फ खाना को पचाना, सांस को लेना, कब छोड़ना, इन सारी क्रियाओं को करता है हमारा मेडुला, जिसको हम कहते हैं अवलंगाटा। तो समझ में आएगा इस सेरिब्रम पूरे मस्तिष्क का, अग्र मस्तिष्क का 66% भाग, जिसको 2/3 भागों में बांटा गया है, ये एक तरह से मेमोरी का कार्य करता है। शुरू से देखते हैं ब्रेन, जिसको हिंदी में कहते हैं मस्तिष्क। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क आगे वाला, मध्य मस्तिष्क बीच में, पश्च मस्तिष्क पीछे वाला। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग है, पहला सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम जो होता है ये एक मेमोरी की तरह कार्य करता है, 66% भाग है, जिसको हम 2/3 भाग, तिहाई 2/3 कह सकते हैं। और यह एक तरह से पूरा जो भी जैसे हम किसी भी फोटो वीडियो को सेव करते हैं, हमारे दिनचर्या में जो भी चीज़ें होती हैं उन सभी को सेव करके ये हमारा रखता है। थैलेमस जो होता है ये बाहरी चीज़ों से, जैसे कोई मार रहा है या पीट रहा है, ठीक है, और उससे जो दर्द होता है, बाहरी दर्द, और जैसे धूप लगती है और आपको जो है गर्मी लगती है और सर्दी लगती है, तो इन चीज़ों का थैलेमस बताता है। सर्दी और गर्मी, तापमान, ये सारी चीजें बताता है थैलेमस। हाइपोथैलेमस जो बताता है, आपके बताता है भूख, प्यास, पेशाब, पेट दर्द, इन सारी चीजों को थैलेमस, हाइपोथैलेमस बताता है।
कार्पोरा जो दिखाई देना सुनाई देना, कार्पोरा मस्तिष्क जो होता है ये मध्य मस्तिष्क का भाग आता है बीच में। दिखाई देना सुनाई देना, जिन लोगों को कम दिखाई देता है कम सुनाई देना मतलब उनका कार्पोरा सही तरीके से कार्य नहीं करता है, और जिन लोगों को सुनाई देता है दिखाई देना उनका कार्य सही तरीके से कार्पोरा कर रहा है। इसके बाद सेरिब्रम, रीढ़ की हड्डी जो बोन्स है उनमें दर्द होना मतलब ब्लीडिंग की थोड़ी सी समस्या होती है। इसके बाद पश्चिम मस्तिष्क आ जाता है, इसके भी दो भाग हैं, एक सेरिबेलम दूसरा मेडुला। सेरिबेलम जो कार्य करता है बैलेंस का कार्य करता है, जो अपने लक्ष्य की ओर देखते हैं मतलब कि एक रास्ते से उधर जाना, बीच में देखते हैं कि बहुत सारे कई बिल्डिंगों में कई सारे लोग चढ़ जाते हैं और इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग में रस्सी के सहारे चले जाते हैं। मेडुला पाचन और श्वसन का कार्य करता है, कब छोड़ना है कब क्या करना है। अब पाचन श्वसन का कार्य ना करना कैसे, आप जैसे खाना खाएं पाचन ना करें आप लिए लोटा बैठे रहेंगे, आपको पता है कहाँ बैठे रहेंगे। श्वसन कब लेना है, सांस कब लेना है कब छोड़ना है, ये आपका मेडुला कार्य करता है। ये भी कैसे भाई, आपने श्वास ली अब लिए खड़े हैं तो कहीं ना कहीं तो आपको वो आदेश देगा ना, ये तुरंत मस्तिष्क को आदेश देता भैया, सेरिब्रम को तुरंत आदेश देता, ब्रेन जो हमारा पूरा है 66% भाग भैया क्या करो आगे कुछ करो, तो क्या करता है तुरंत संदेश देता भैया छोड़ देते हैं। आप छोड़ते लेते सिर्फ, तो यही आपको बताता भैया कब छोड़ना कब लेना है। आप देखते हैं कहीं ज़्यादा बहुत ज़्यादा गंदगी आ गई आप नाक डाल लेते हैं, क्यों? क्योंकि ये आदेश देता है कि भैया यहाँ खतरा है, बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही है, बैड स्मेल आ रही है, इस वजह से इसको थोड़ी सी नाक दबा लिया जाए तो हो सकता है कि हम लोगों की बचीवन हो जाए, वरना यहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। इस वजह से सारी चीज़ें जो हैं, तो ये ब्रेन किस तरह से काम करता है, कितने पार्ट होते हैं, आज हमने इसके विषय में जाना। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, अग्र मध्य पश्च। अग्र मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, थैलगस, हाइपोथैलगस। मध्य मस्तिष्क के 2 भाग, कार्पोरा और आपका है एक सेरिब्रम, और पश्चिम मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, सेरिबेलम और आपका मेडुला जिसको हम कहते हैं अबलंगाटा। तो देखिए एक चीज कभी भी रविंद्र हो जाएगा, सेरिब्रम है आगे मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में सेरिब्रम है, पश्चिम मस्तिष्क में सेरिबेलम है, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर में एसएससी वगैरह में इस तरह पूछ लेता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया लोग तो आप लोगों से विनती है कि आप सभी लोगों को अपने दोस्तों को व्हाट्सएप फेसबुक में सब लोगों के पास शेयर कीजिए, और चैनल अभी तक आप हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।